हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि आप मेरे वीडियो से कैसे पढ़ सकते हैं। कई बच्चों की बात आती है कि हम मैम समझ नहीं पाते कि किस लाइन को ज़्यादा हाईलाइट करें, किस लाइन को कम हाईलाइट करें, क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है मेरे वीडियो से। सबसे पहली चीज़ तो आप एक डायरी लीजिए या एक नोटबुक। पेपर के हिसाब से आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में कितने पेपर्स होते हैं। अभी तक मैंने जो डील किए हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील किया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील किया है और मॉनेटरी डील किया है। तो आप इन पेपर्स के लिए सबसे पहले तो डिवाइड कर लीजिए अपनी डायरी को, और हर एक के लिए, हर एक पेपर के लिए, एक टॉपिक के लिए मैक्सिमम 2 पेज रखिए। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं जस्ट 5 मिनट्स के हैं, बहुत ज़्यादा 10 मिनट्स के होंगे, क्योंकि मैं अपने लेक्चर में ये कोशिश करती हूँ कि उस पूरी थीम का, उस पूरे जो मैं मॉडल है या जो टॉपिक है उसका मेन जिस्ट आपको पहले तो पता चले। अगर आप उसकी मेन जिस्ट को समझ जाएंगे कि ये थ्योरम कहना क्या चाहता है या वो अर्थशास्त्री जिसने ये लिखा है वो कहना क्या चाहते हैं, जिस समय आप इस बात को समझ जाएंगे तब आप पूरी थ्योरम को समझ सकेंगे, पूरे मैटर को समझ सकेंगे। तो मेरे जितने भी जो लेक्चर्स हैं वो पूरी जिस्ट को बताते हैं। उसमें एक एक लाइन मेरा एक एक शब्द मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप उसे डायरी में टॉपिक डाल करके उसको नोट करिए, उसकी एक एक लाइन अंडरलाइन करिए कि आपको ये लाइनें जाननी है, समझनी है, क्योंकि उस एक लाइन पर, उस एक शब्द पर कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन लेवल पर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक नोटबुक बनाइए, एक डायरी बनाइए, उसे पेपर वाइज डिवाइड करिए और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक पर 2-2 पेज जस्ट बस रखिए, उससे ज़्यादा नहीं, और मेरा पूरा लेक्चर उसमें नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद आप उसे पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर आप उसे दोबारा सुनिए, तब आपको वो पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपको लर्न नहीं करना है, आपको समझना है। जितना आप पॉइंट्स को समझेंगे उतना ही आप इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में बताई थी कि आप माइक्रो पढ़ रहे हो तो ये मत सोचो कि हम केवल माइक्रो पढ़ रहे हैं। माइक्रो को मैक्रो के साथ, मैक्रो को माइक्रो के साथ, या इंटरनेशनल ट्रेड या मॉनेटरी डेवलपमेंट, इन सारे पेपर्स को आपको कंबाइंड करना है। जब तक आप एक पेपर का दूसरे पेपर से लिंक नहीं बनाएंगे बेटा, तब तक आप समझ नहीं सकोगे। मेरे मैक्सिमम वीडियोस जो मैं बना रही हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स पे, वो सारे के सारे उन खास बच्चों के लिए हैं जो एमए में आ चुके हैं या कंपटीशन लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि अगर हम एमआर टर्म यूज़ कर रहे हैं तो एमआर का मतलब क्या है। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ को कम ध्यान देना है, या वो पॉइंट्स कौन से हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करती हूँ अपने लेक्चर में। तो मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि मेरे लेक्चर का एक एक शब्द कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स लेवल पर क्वेश्चंस आजकल आते हैं, तो आप कैसे उसे समझ सकते हैं। एमए लेवल पर आप मेरा ये 5 मिनट का लेक्चर भी अपने आंसर में अगर लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो पूरे जिस्ट को कवर करता है। तो अगर देखिए, अक्सर बच्चे ये भी पूछते हैं एमए के हो, बीए को, कि मैम हम कितने पेजेस लिखें। आपको पेजेस से मतलब नहीं है, आपका मतलब ये होता है कि जो आंसर मांगा गया है, अगर उस आंसर की पूरी बातें आपके एक पेज में आती हैं, भले वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, अगर एक पेज में आती हैं तो आप उसे एक पेज में लिखिए। अगर वो 4 पेज में जाती हैं तो आप उसे 4 पेज में लिखिए। कोई लाइन रिपीट मत करिए, किसी चीज़ को बार बार नहीं लिखना है, और ना ही बहुत कहानी लिखनी है। आपको मेन जिस्ट लिखना होता है, मेन पकड़ लिखनी होती है कि वो अर्थशास्त्री उस सिद्धांत में या उस टॉपिक में कहना क्या चाहता है। आप लोग सारी कहानी लिखते हैं लेकिन मेन पॉइंट्स आपके बाहर हो जाते हैं। तो मेरे जो वीडियोस हैं उसे दोबारा सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि कौन से पॉइंट्स कितने इम्पॉर्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किए हैं। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, और आपको पढ़ने के लिए ये समझ में आएगा कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें।
कमेंट करिए क्या आप और जानना चाहते हैं, और वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए अपने पोर्टल पर, अपने फेसबुक पर, या अपने अगर आपका बना हुआ है क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल, वहाँ पर कहीं पर भी, ताकि आप इसे और स्प्रेड कर सकें। थैंक यू।